नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्त अच्छे होंगे। पर समय दिया दोस्त आपने कीमती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से दोस्त अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से एक छोटी सी स्टोरी लेकर आपके बीच में हाजिर हूं दोस्त। पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्त ज़रूर शेयर करना। किसी ने दोस्त ना बड़ी कमाल की बात कही है कि धोखा हो या शाबाशी, पीठ को दोस्त ना हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ हमेशा दोस्त पीछे से ही मिलती हैं। बताऊंगा दोस्त कि बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ था, और इन दोनों की प्रेम विवाह का मिसाल दोस्त ना बड़े बड़े दूरों तक मिसालें दी जाती थी। इनका बहुत दूर तक चलता था कि जो आपस में रहते थे प्रेम विवाह से। और दोस्तों इनकी मिसाल इसलिए दी जाती थी कि ये लोग इतना सद्भाव से इतने लंबे समय से इनकी कहानी चलती आ रही थी, और एक बेस्ट और शानदार कपल के नाम से भी ये लोग जाने जाते थे। यहाँ तक कि दोस्तों उस गाँव का जो राजा नगर का था और रानी महारानी, वहाँ तक भी इन दोनों की कहानियाँ चर्चित हुआ करती थी दोस्तों। हुआ यूँ दोस्तों कि एक दिन जो महाराजा था, जो राजा था, वो अपने छत पे यूं ही शाम को रात में दोस्तों रानी के साथ चांद तारों को देख रहे थे आपस में, आकाश में, आसमान में। अचानक दोस्तों उन दोनों की नज़रें ना नीचे ज़मीन पे पड़ी, तो सारा गांव अंधेरे से बिल्कुल सन्नाटे में चाहा था। केवल इन्हीं व्यापारी और इसकी औरत, इसके छत पे जो दोस्तों मिसालें जल रही थी। और ये देखते ही दोस्तों राजा ने रानी से कहा कि देखो, एक ये भी कपल है, एक ये भी प्रेम विवाह इनका हुआ है, और इनकी मिसालें बहुत दूर दूर तक चर्चित है। ये सारा केवल व्यापारी की वजह से है। व्यापारी ही है जो इतना मेल भाव के प्रेम भाव से रहता होगा, तभी तो आज इनकी मिसालें दी जाती हैं। और इस पर रानी लड़ उठी। दोनों का आपस में दोस्तों ना डिबेट चलने लगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। उसकी पत्नी की वजह से ही इनके प्रेम विवाह का मिसाल दिया जाता है। उसकी पत्नी ने ही सद्भाव से रहती होगी, पूरा घर की जिम्मेदारियां और आपस में समझती होगी। तो डिबेट होते होते दोस्तों बातें बढ़ गई। राजा ने कहा क्यों ना हम आपस में झगड़ने की वजह से इनका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए, इसमें ये साबित हो जाएगा कि कौन किससे कितना प्यार करता है। बोली हाँ, ये बात भी ठीक है। दोनों दोस्तों आपस में प्लानिंग की, और अगले दिन जो महारानी है वो अपने उस मंत्री को उसके व्यापारी के घर भेजी, एक खत के अनुसार, एक संदेश के मैसेज के अनुसार। और वो जो उसका मंत्री था वो व्यापारी के घर पहुंचा और व्यापारी से बोला कि महारानी का आपको एक खत है, मैसेज है, संदेश है, सुनिए। व्यापारी थोड़ा सा सन्न हो गया, क्या मैसेज है। उसने रुका, बोला बड़ी उत्सुकता से कहा बताइए क्या मैसेज है। उसने कहा कि महारानी ने आपको ये मैसेज इसलिए भेजा है कि अगर आप आज रात को अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं या उसे जान से मार देते हैं, तो अगली सुबह से ही महारानी पूरे राजपाट के साथ वो आपसे विवाह करने के लिए तैयार है। उसने, व्यापारी ने शौक तो हुआ, लेकिन वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोला कि ऐसी 20 रानियाँ हमको कुर्बान है हमारी ज़िंदगी में। मैं 100 जन्म तक क्या 7 जन्म तक केवल अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, और मैं उसके साथ ही खुश हूँ। मुझे नहीं कहना, आप मेरा यही मैसेज दे दीजिएगा। तो मंत्री जो था वो तुरंत राज दरबार में आया और महारानी से ये सारी बातें बताई। उसके बाद महारानी कहा ठीक है। तब अगले दिन दोस्तों राजा ने भी वही मैसेज उसकी पत्नी को भिजवाया। उसकी पत्नी से बोला मंत्री जाकर कि राजा जी ने आपको ये मैसेज दिया कि अगर आज आप अपने पति की हत्या कर देती हैं या उसे जान से मार देती हैं, तो अगले दिन से आप उस राज्य की महारानी होंगी, और राजा जी आपसे शादी कर लेंगे। उसकी जो खत था उसकी पत्नी ने, व्यापारी की, उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। और मंत्री एकदम सन्न रह गया। उसने कहा ठीक है, आज जो रात को मिसालें जलती है, जब ही जो ही मिसाल बुझेगी, समझ लेना कि हमारे पति की हत्या हो गई है या फिर वो मर चुके हैं। मंत्री डरते हुए भागे भागे राजा के पास आया, और बड़ी उत्सुकता से उसने सारी बातें बताई कि उसकी पत्नी तो खत को स्वीकार कर लिया, और उसने कहा भी है कि आज रात को मिसाल बुझते ही उसके पति की जान ले ली जाएगी, या फिर उसको मार देगी जान से। और ये बात को सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, और उसने पूरी सैनिक को उसके घर के पीछे रखा, देखभाल के लिए दोस्तों लगा दिया। और हुआ यूँ दोस्तों कि आधी रात को जब ये ही राजा आया, उसने फांसी का फंदा बना के सब कुछ तैयारी कर लिया था। उसकी पत्नी ने व्यापारी की, और उसको फांसी पे लटका दिया। मिसालें बुझी दोस्तों, और उसका पति मर गया। और ये वही दोस्तों उनके पहुँचते पहुँचते उसका पति मर गया, और वो राजा बिल्कुल गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये क्या हो गया। और उसने दोस्तों उसकी पत्नी को बुलवाया और उसको दोस्तों कटवा दिया, जिंदे कटवा दिया। और अगले दिन घोषणा करवा दी, गांव में जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, किसी को जिंदा नहीं रखना, सबको काट के जला दो।
बिल्कुल काट के जला दो, पूरे गांव में घोषणा करवा दिया और मंत्री से करवा कर वो दोस्तों जंगल की तरफ शिकार के लिए चला गया राजा। जो मंत्री थे वो पागल कि राजा को क्या हो गया है, सबको कटवा दो जलवा दो कहकर क्या हो गया। किसी वो बड़ा मंत्री जो था वो डर गया और अपने घर पे गया। उसका बूढ़ा पिता था, उसने सारी बातें उसको बताई। उसका जो मंत्री का बूढ़ा पिता था उसने इस काम को करने से उसको मना कर दिया। और राजा शाम को जब लौटा तो सब कुछ सेम था, कुछ नहीं हुआ था। और राजा ने सबसे पहले मंत्री को बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरी बातों को टाला या फिर मेरी बातों का पालन नहीं किया, पहले उसी का गर्दन कलम करवाया जाए। उस मंत्री को बुलाया गया, क्या पता चला मंत्री है ही नहीं। और राजा इतने गुस्से में उस मंत्री के घर पे पहुंचे जहाँ पे उसका बूढ़ा पिता खाट पे लेटा हुआ था। उसने बोला कि मंत्री कहाँ है, तो बोला कि बेटा बात क्या हुई। तो राजा ने सारी बातें बताई कि कटवा के मैंने उसको एक हुक्म दिया, उसने मेरा हुक्म माना नहीं। और जो उसका बूढ़ा पिता था उसने राजा को बैठाया, बोला कि बेटा मैं तुमको 1 मिनट की एक कहानी बताऊंगा, उसके बाद तुमको जो समझ में आए वो करना। तो हाँ वो राजा झल्लाते हुए गुस्से में बोला, हाँ बोलिए बताइए क्या बात है। तो जो उसका बूढ़ा पिता था उसने समझाया कि बेटा मैं भी अपने ज़माने में जब तुम्हारे पिताजी हुआ करते थे तो तब मैं भी तुम्हारे यहाँ पे संतरी या मंत्री हुआ करता था। तब समय की पुराने समय की बात है बेटा, मैं भी मंत्री हुआ करता था, तब की कहानी बताऊंगा बेटा। कि ऐसे ही इसी गांव में दोस्तों बेटा वो जो तुम्हारे पिताजी थे जब अपने समय में दरबार में राजा दरबार थे, पुराने समय की बात है ना कि जब तुम्हारे पिता का समय हुआ करता, तुम्हारे पिताजी का एक भाई था, वो भी ऐसे ही किसी एक लड़की से बहुत ही प्रेम करता था। उनकी भी शादी बेटा हुई उस समय में, उनका भी प्रेम विवाह बहुत ही अच्छा ही चल रहा था। लेकिन हुआ यूँ बेटा कि उस समय दोस्तों जो तुम्हारे पिता का बेटा, तुम्हारे पिता के जो भाई थे ना, उनकी मृत्यु समय से पहले, मतलब उनकी जो पत्नी थी उनसे पहले उनकी मृत्यु हो गई। और गांव वालों ने इकट्ठा हुआ, सब कुछ क्रियाक्रम होने के बाद उन्होंने कहा कि अब इनकी दूसरी शादी कर दी जाए। जो उसकी पत्नी थी, मतलब तुम्हारी परदादी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जब तक जीवन जीना है केवल इन्हीं के साथ, नहीं तो मुझे इन्हीं के साथ मर जाना है। और वो जो उनकी पत्नी थी ना, वो क्या की उसी चिता पे जिंदा ही अपने आप को जला लिया कि मैं जीऊँगी या प्रेम करूँगी तो इन्हीं से, नहीं तो मुझे किसी से प्रेम नहीं करना है। और अपने आप को दोस्त बेटा कि वो ना अपने आप को उस पर दफन कर लिया। इस बात से मैं तुम्हें बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो भी वहाँ पे उससे उतना ही प्रेम करती थी, ज़रूरी नहीं कि अगर किसी एक ने धोखा दे दिया, एक ने किसी गलती कर दी तो सब लोग गलत हैं। ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं होता बेटा। और इस बात को सुनते ही राजा ने सर पे हाथ रख लिया और पकड़ लिया कि ये मैं क्या करने जा रहा था, ये मैं क्या करने जा रहा था, मुझसे क्या भूल होने जा रही थी कि केवल एक औरत की वजह से मैं पूरे गाँव की औरतों को दोषी नहीं ठहरा सकता, मैं पूरे गांव की औरतों को दोषी नहीं ठहरा सकता, उनको जिंदा नहीं जला सकता। उसको अपनी बात का पछतावा हुआ और वापस चला आया, उसने अपना निर्णय वापस ले लिया दोस्तों। सेम दैट ये छोटी सी कहानी दोस्तों ना हमारे लाइफ में भी हमको बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपको कहीं से धोखा मिला है दोस्तों, कहीं से लाइफ में कुछ भी हुआ है या फिर किसी चीज़ से ट्रस्ट से आप परेशान हैं, जरूर नहीं है दोस्तों कि अगर एक इंसान से आपको धोखा मिला तो हर इंसान ही बुरा होता है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती है, कोई ना कोई बुराई होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी से एक से आपको धोखा मिल गया या किसी एक बार आप किसी वजह से फेल हो गए, तो नहीं कि आप बार फेल होंगे। आपका काम है निरंतर प्रयास और ट्राई करना दोस्तों। हर इंसान में अच्छाई होती है, हर इंसान में बुराई होती है। होप करता हूँ दोस्तों आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आए दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, फिर से दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।